इटावा का भागवत कांड आप लोग भी सुन रहे होंगे। सभी मल्टीमीडिया टीवी पर आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचारित हो रहा है। आखिर क्या कारण है, किस वजह से ये हो रहा है, इटावा में क्या हुआ, आप सब लोगों को क्या दिखाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां क्या दिखाना चाहती हैं। आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां एक ऐसे कांड को जो धर्म से जुड़ा हुआ था उसको जातीय संघर्ष का रूप दे रही है। क्यों समाजवादी पार्टी इस तरीके से बयान दे रही है जो दो पक्षों में विरोधाभास इतना ज्यादा बढ़ गया कि जातीय संघर्ष हो गया। क्या मानना है, बहुत से लोग अब तो ये भी कहने लगे कि अब ब्राह्मणों का कॉपीराइट है धर्म से। नहीं, ब्राह्मणों का कोई कॉपीराइट नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति भागवत कर सकता है, अखंड रामायण कर सकता है। अब ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है, किसी भी जाति का हो जिसको धर्म से लेके ज्ञान है और अच्छा ज्ञान है, वो ब्राह्मण के समान ही है। उसका जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, जिस तरीके की घटनाएं घटित हुई हो रही हैं और इटावा कांड के बाद में लगातार कई और घटनाएं इस तरीके की हुई हैं जो वाकई बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले तो परेशानी इस बात पर हो रही है कि अगर कोई घटना घटित हुई, ये बहुत ही गलत हुआ कि यादव जी के साथ में जिस तरीके से उनकी चोटी काटी गई, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, ब्राह्मणों ने किया, ये बहुत ही घृणित कार्य किया गया। इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ब्राह्मण के अगेंस्ट में खड़े हो जाए। गलती सभी से होती है और हुई है और बहुत गलत है और निंदनीय है। उन पर कानूनी कार्रवाई की गई जिन लोगों ने इस तरीके का कार्य किया। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आज अभी एक लखनऊ की घटना आपको बताता हूँ। एक यादव जी वो भी हैं, जिस तरीके से वो एक हनुमान और सीता का प्रसंग बता रहे हैं कि जब भगवान राम और हनुमान जी सीता माता को ढूंढ रहे थे, उसमें उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है? आखिर हमारे ही धर्म के साथ में खिलवाड़ क्यों हो रहा है? लोग बहुत कुछ बोलने लगे हैं। भागवत से जुड़े हुए बहुत से कथावाचक जो ब्राह्मण नहीं है, क्या उनका सम्मान नहीं है? मोरारजी बापू क्या है, वो ब्राह्मण है क्या? क्या उनकी कथा नहीं सुनी जाती है? क्या उनको सम्मान नहीं दिया जाता है? लेकिन गलत क्या है कि जब आप अपनी जाति छुपाकर ब्राह्मण बनकर कथा कहीं पर सुनाने जाते हैं। अरे कोई ब्राह्मणों का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी जाति को ना छिपाइए। और जब आप जाति छिपाते हैं तो स्वाभाविक है इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। जितने भी धार्मिक पुराण आप ले लीजिए, क्या वो ब्राह्मणों ने लिखे हैं? वेद क्या वो ब्राह्मण ने लिखे हैं? रामायण क्या ब्राह्मण ने लिखी है? और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा उसको पूजा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कॉपीराइट है। अब तो राजनीति इस तरह बढ़ गई है कि वो जाति हिंसा में लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो दो पक्ष ही जानते हैं। हम लोग तो मीडिया के द्वारा ही सुनते हैं, लोगों के द्वारा ही सुनते हैं। लेकिन सच्चाई दोनों पक्षों के बीच में क्या है, कहीं न कहीं कोई तो ऐसी बात रही होगी जो एक विवाद का रूप ले लिया, चाहे एक पक्ष की तरफ से और चाहे वो दूसरी पक्ष की तरफ से। आग कभी ऐसे ही नहीं लगती है और लड़ाई का कारण भी बिना मतलब के नहीं होता है। कुछ तो ऐसा रहा होगा, कहीं तो कोई कमी रही होगी। शायद उनकी सच्चाई सामने आई या सामने वाले जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हो या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हो। ये तो कानून ही तय करेगा कौन गलत है कौन सही है। लेकिन कोई भी धार्मिक लड़ाई को जातीय रूप देना हमारे लिए और समाज के लिए बेहद ही गलत है। अब तो हर जाति अपनी श्रेष्ठता कायम करने के लिए कोई भी मुद्दा अगर किसी दूसरी जाति के साथ में हुआ तो विवाद का रूप खड़ा कर देते हैं। क्या मिल रहा है इसमें? हमारा हिंदुस्तान ऐसा तो नहीं था जिस तरीके की अब ये बातें होने लगी हैं। सोचना पड़ेगा, सभ्य समाज में रहकर इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। सबसे पहले तो हम अपनी जाति व्यवस्था ही अपने दिमाग से निकाल दें। अगर हम दिमाग में इस बात को रखते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, तो शायद हम लोगों के में ये जो जाति को लेकर विवाद है ये धीरे धीरे कम हो जाए।